Hi everyone, today I am discuss about combinations of capacitors. तो हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं कैपेसिटर का कॉम्बिनेशंस। तो उसका रिजल्टेंट कैपेसिटेंस क्या होगा। सबसे पहले है सीरीज कॉम्बिनेशंस, जैसे हमने रेजिस्टेंस पढ़ा था। अब सीरीज क्या होता है, देखिए सीरीज में अगर दो या दो से अधिक कोई कैपेसिटर ऐड हुए हैं तो उनका रिजल्टेंट कैपेसिटेंस कितना होगा ये फाइंड कर रहे हैं। देखो सीरीज मींस बिना गैप के आगे बढ़ना, मींस बिना मिस किए हुए कैपेसिटर को आगे बढ़ना, मींस एक कंटिन्यूअस प्रोसेस में आगे बढ़ना ही क्या कहलाता है, कैपेसिटर कहलाता है। सॉरी, उसका सीरीज कॉम्बिनेशन कहलाता है। जैसे हम एक साइड से जा रहे हैं तो प्रत्येक कैपेसिटर से होकर जा रहे हैं तो उसे हम सीरीज कहते हैं। इसका मतलब क्या है आपका, सीरीज किसे कहेंगे, जब हम वन साइड से चल रहे हैं तो हर कैपेसिटर को अटेम्प्ट करते हुए जा रहे हैं तो उस कॉम्बिनेशन को सीरीज कहलाती है, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। सपोज ये क्या है, कैपेसिटर है, दो कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटी एक की है C1, दूसरे की है C2। तो इसको हमने क्या किया, किसी सोर्स से कनेक्ट किया, किसी सोर्स से कनेक्ट किया। देखो यहाँ पहली बार पढ़ रहे हैं हम, यहाँ पर हम डीसी सोर्स पढ़ चुके हैं, शायद हमने इसको डीसी सोर्स से कनेक्ट किया। डीसी सोर्स आगे पढ़ेंगे हम, डीसी और एसी। तो ये क्या होता है, एक ही कुछ समय के लिए क्या करता है, इसको चार्ज कर देता है और ये चार्ज यहां से आगे बढ़ता है बाय इंडक्शन की हेल्प से। सपोज यहां से सोर्स है, इस सोर्स से क्या हुआ, चार्ज मिला तो इसको चार्ज दिया, इसको क्यू चार्ज, इस प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हुआ, यहां पर नेगेटिव। अब देखो ड्यू टू इंडक्शन के कारण दूसरी प्लेट भी, दूसरा कैपेसिटर भी स्वतः ही चार्ज हो जाता है। बाय इंडक्शन के कारण ये क्या होती है, ये कैपेसिटर भी चार्ज हो जाता है। तो इसमें क्या आता है, यही चार्ज यहां पर भी ट्रांसफर होता है, इक्वल अमाउंट में क्या होता है, ये चार्ज होता है। यहां पर क्यू चार्ज है तो यहां पर भी क्यू, यहां पर भी क्यू, यहां पर भी क्यू, एक में पॉजिटिव एक में नेगेटिव। मींस मैंने कहा किसी कैपेसिटर का जो कॉम्बिनेशन है उसको हमने डीसी सोर्स से कनेक्ट किया और एक सडनली जब तक चार्ज लोड हो उसके बाद कट जाता है इसका कॉम्बिनेशन। चार्ज हुआ है, इसने चार्ज ट्रांसफर किया बाय इंडक्शन, तो ये चार्ज सेम क्वांटिटी में क्या हुआ, ट्रांसफर हुआ। और देखो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा अलग अलग होगा। पहली प्लेट के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है V1, दूसरी की सपोज V2। अब देखो कहां से शुरू करेंगे हम, देखो चार्ज तो सेम है। देखो सीरीज कॉम्बिनेशन में जो कैपेसिटर है उन पर चार्ज क्या होता है, सेम होता है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंस होता है, ये याद होना चाहिए। तो हम शुरू कहां से करते हैं, सपोज इसका टोटल पोटेंशियल है V, तो V इज इक्वल टू क्या होता है, V1 प्लस V2। हम यहीं से शुरू करेंगे जहां क्या है, यही पोटेंशियल डिवाइडेड हो रहा है टू पार्ट्स में, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2। तो इसका, तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू क्या होता है आपका, Q अपॉन V। देखो Q अपॉन V, तो Q इक्वल टू क्या आएगा आपका, Q इक्वल टू क्या, C इंटू V। देखो चार्ज सेम है और देखो चार्ज सेम है, पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग है, चार्ज सेम है, पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग है। तो कैपेसिटेंस भी हर कैपेसिटर का अलग अलग है। तो यहां से क्या आया आपका, Q1 इज इक्वल टू C1 इंटू, सॉरी Q इज इक्वल टू C1 इंटू V1 लिख सकते हैं हम, क्योंकि चार्ज सेम है। तो यहां से V1 भी लिख सकते हैं हम, कैसे, V1 इज इक्वल टू Q अपॉन C1, ऐसे V2 इज इक्वल टू Q अपॉन C2 भी लिख सकते हैं। सिमिलरली किसको ऐसे लिख सकते हैं, V2 इज इक्वल टू C अपॉन, सॉरी Q अपॉन C2 लिख सकते हैं ऐसे। Q इक्वल टू C इज इक्वल टू Q अपॉन V की हेल्प से V1 इक्वल टू Q अपॉन C1, V2 इज इक्वल टू Q अपॉन C2। ये क्यों लिखा है, क्योंकि हमने यहाँ इस कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल अलग है, इसके अक्रॉस अलग है, तो दोनों का सम किया
तो V1 प्लस V2 आया। V1 क्या होगा, Q अपॉन C1। Q क्या है, सेम होता है सीरीज में, जबकि पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होता है। सपोज करो टोटल रिजल्टेंट कैपेसिटेंस क्या है, C है, तो उसका पोटेंशियल क्या है, सपोज C है, तो V इज इक्वल टू क्या होगा आपका Q अपॉन C, ये लिख सकते हैं हम। मैंने कहा टोटल इस कॉम्बिनेशन का टोटल कैपेसिटेंस C है, तो पोटेंशियल कितना होगा इसके, V इज इक्वल टू Q अपॉन C। पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशंस x, इसको x मान लेते हैं, तो यहां पर V की जगह हम क्या रखते हैं, Q अपॉन C इज इक्वल टू V1 की जगह Q अपॉन C1 प्लस Q अपॉन C2। तो क्या होगा, Q से Q कैंसिल आउट हुआ, तो 1 अपॉन C इज इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2। ये क्या होगा आपका सीरीज में जो कॉम्बिनेशन होगा कैपेसिटर का, उसका रिजल्टेंट हम ऐसे फाइंड कर सकते हैं। C पहले हम एलसीएम ले लेंगे, तो यहां से C भी फाइंड कर सकते हैं। तो दो या दो से अधिक, सपोज 3 कैपेसिटर हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं सीरीज में। सपोज एक क्या कैपेसिटेंस है C1, दूसरे का है C2, तीसरे का है C3। देन रिजल्टेंट क्या होगा, 1 अपॉन C इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। ऐसी हम n कैपेसिटर को सीरीज में क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। उसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1 अपॉन C इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3 एंड सो ऑन 1 अपॉन Cn। ये तो है आपका सीरीज कॉम्बिनेशंस में जो हम कैपेसिटेंस फाइंड कर सकते हैं, तो ऐसे कर सकते हैं। अब आता है इसी का सेकंड पार्ट, पैरेलल कॉम्बिनेशन। मैं अगर दो या दो से अधिक कैपेसिटर को ऐड करते हैं तो कितना होगा रिजल्टेंट्स, पैरेलल की बात करते हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशंस, पैरेलल कॉम्बिनेशंस में रिजल्टेंट्स क्या होगा, देखिए मैंने कहा दो कैपेसिटर है, ये एक कैपेसिटर ये है, दूसरा ये है। अब देखो पैरेलल क्या होता है, जहां से, जैसे मैंने कहा था सीरीज क्या है, प्रत्येक कैपेसिटर से होकर जाना। मींस एक हिस्से से हमने चलना शुरू किया तो दूसरे में जाएंगे उसे हम कहते हैं क्या, सीरीज। अगर पैरेलल की बात करते हैं तो दूसरे में हम जा ही नहीं सकते हैं, तो इस टाइप का कॉम्बिनेशन जो होगा क्या कहलाएगा आपका, ये कनेक्टेड है, दो कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटेंस है। देखो हम यहां से चले तो यहां से अगर हम इसको सोर्स से कनेक्ट कर देते हैं, सोर्स से कनेक्टेड, ये सोर्स है यानी डीसी सोर्स की बात कर रहे हैं, तो इससे कनेक्ट करें तो एक बार यहीं से जा सकते हैं, दूसरे में नहीं जा सकते, यहीं पहुंच सकते हैं। तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। इसमें क्या होता है आपका चार्ज डिफरेंस हो जाता है और पोटेंशियल सेम हो जाता है। तो यहां से जो हम क्या करते हैं, सोर्स से जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो यहां पर चार्ज क्या होगा आपका अलग अलग हो जाएगा। चार्ज क्या होगा, सपोज यहाँ इस वाले कैपेसिटर का चार्ज सपोज क्या है Q1, यहाँ पर प्लस 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 माइनस माइनस माइनस, यहाँ पर माइनस Q1। दूसरे वाले चार्ज में जो चार्ज फ्लो होगा उसका कैपेसिटर होगा प्लस Q2 और माइनस Q2, लेकिन इसका पोटेंशियल सेम रहेगा दोनों का। इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल V होगा, इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल V होगा। देखो पैरेलल कॉम्बिनेशंस में चार्ज क्या होता है, डिफरेंट होता है कैपेसिटर में, और पोटेंशियल क्या होता है उनके अक्रॉस सेम होता है। सपोज इस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस है C1, इसकी कैपेसिटेंस है C2। तो देखो मैंने कहां से स्टार्ट किया, पहले कहा जो अलग अलग हैं, जो डिफरेंस है वहीं से स्टार्ट करते हैं। यहां से Q1 Q2 अलग अलग है, चार्ज अलग है, तो सपोज टोटल चार्ज Q इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, Q1 प्लस Q2, तो Q1 प्लस Q2। अब वही डेफिनेशन से आते हैं हम, कहा डेफिनेशन C इज इक्वल टू क्या, Q अपॉन V से, C इज इक्वल टू Q अपॉन V, दिस इंप्लाइज दैट Q इज इक्वल टू C इंटू V। तो देखो यहां पर क्या होगा, Q1 क्या होगा आपका, यहीं से लिखते हैं हम, Q1 इज इक्वल टू, देखो Q1 इज इक्वल टू C1 इंटू V। यहां पर पोटेंशियल सेम है, ऐसे Q2 इज इक्वल टू
C2 इंटू V। तो अलग अलग पोटेंशियल है, C1 इंटू V, C2 इंटू V। सपोज मैं कह रहा हूं इस कैपेसिटर में, इस कॉम्बिनेशन में टोटल चार्ज Q फ्लो है, तो उस टाइम उसकी कैपेसिटी C है, तो Q इज इक्वल टू C इंटू V। पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशंस X, अगर हम इन दोनों की इनकी वैल्यू X में रखते हैं तो क्या होगा, C इंटू V इज इक्वल टू C1 इंटू V प्लस C2 इंटू V। तो देखो V कॉमन होगा तो V कैंसिल आउट होगा, C इज इक्वल टू क्या होगा आपका C1 प्लस C2। तो ये क्या होगा, रिजल्टेंट कैपेसिटेंस किसमें, पैरेलल कॉम्बिनेशंस में अगर दो कैपेसिटर पैरेलल ऐड किए गए हैं तो उसका रिजल्टेंट क्या होगा, C इक्वल टू C1 प्लस C2। ऐसी मैंने 3 कैपेसिटर को ऐड कर रखे हैं पैरेलल कॉम्बिनेशंस में, तो क्या होगा C इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। ऐसे ही हम n कैपेसिटर को क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, तो C इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 एंड सो ऑन प्लस Cn तक हम क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। ये तो है हमारा कॉम्बिनेशंस ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटर को हम दो टाइप से क्या कर सकते हैं, बांट सकते हैं, एक सीरीज एक पैरेलल। तो उनका रिजल्टेंट हमने आज पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में जो स्टोर्ड एनर्जी है वो कितनी होगी।